काल रात्रि वर्सेस महाकाल, इस दोनों टीम के बीच में यहां पे क्रिकेट के मैदान के अंदर एक महायुद्ध दिखाई देगा। टूर्नामेंट के मेन ऑर्गेनाइजर मिस्टर सुनील सर, जो कि यहाँ पे उपस्थित है सुबह के सत्र में, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और एक्सा विच मीन्स फॉर यूनिटी, एक्सा इज प्लेइंग फॉर यूनिटी। और इस यूनिटी के साथ आज के दिन का ये पहला मुकाबला, पहला बड़ा मैच टीम महाकाल वर्सेस टीम कालरात्रि के बीच स्टार्ट किया जा रहा है। गेंदबाजी पर सुशांत को आप देख सकते हो गेंदबाजी मार्ग पर, एक युवा खिलाड़ी महाकाल टीम के लिए, जर्सी नंबर 37। बल्लेबाजी पर स्ट्राइक एंड पे हो गए रज्जत पंडिता और नॉन स्ट्राइक एंड पर आशीष वाली। ये बैटल स्टार्ट। पहली गेंद काफी ज्यादा बार दिशा से पहले गेंद पर भटके और अंपायर मैच ऑफिशियल्स रमेश राणे सर अपने दोनों हाथ ऊपर करके दर्शाते हुए कि पहली गेंद वाइड गेंद। इस वाइड गेंद के साथ अतिरिक्त रनों के साथ टीम का अकाउंट ओपन हुआ है। यहां पे सुशांत गेंदबाजी पर, रज्जत और आशीष वाली जो कि बल्लेबाजी पर दिखाई दे रहे हैं। यह बाउंसर डिलीवरी उठाकर खेल दिया, गेंद हवा में, फील्डर, क्या कैच है, लाजवाब कैच। ये काफी हार्ड कैच होता है क्रिकेट में, मैं बताऊं, अपने फॉलो थ्रू से बाहर बैक साइड पे भागते भागते कैच लेना पड़ता है। काफी हार्ड कैच होता है ये, रनिंग कैच और काफी बढ़िया कैच। पहली विकेट का पतंग, बड़ी मछली जाल में फंसाने में सफल हुए सुशांत। क्या बढ़िया कैच लपका है यहां पर, हम देखेंगे जरूर एक्शन रिप्ले में। भागे भागे पीछे की तरफ, ये बाउंसर डिलीवरी उठाकर खेली, गेंद हवा में थी, फील्डर गेंद के पीछे भागते भागते जाके उन्होंने कैच पकड़ा। बढ़िया कैच वहां पर। और इसी कैच के साथ पहले विकेट का पतंग, पहली विकेट की यहां पर 1 रनों के ऊपर पहली विकेट। अब मैजिक फिगर ऑन द स्कोर कार्ड, 1 गेंद 1 रन 1 विकेट। फिर से एक बार सुशांत, एक युवा खिलाड़ी, गेंदबाजी पर और नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर दिखाई देंगे हमें। राहुल आए बल्लेबाजी के लिए, एक अच्छी गेंद, हल्की सी अपील, वहां पर अपील में जोश जरूर था लेकिन हौसला कम था, विश्वास कम था, और क्योंकि ये नॉट आउट था। अंपायर रमेश राणे सर और लेग अंपायर की भूमिका में आप देख सकते हो अभय सर। राहुल जो कि बल्लेबाजी पर स्ट्राइक एंड पर दिखाई देंगे, नए बल्लेबाज है, पहली गेंद खेले, और आशीष वाली अब तक कोई गेंद नहीं खेले। टीम कालरात्रि के लिए ओपनिंग के दौर पर आए हुए दोनों बल्लेबाज। अगली गेंद सुशांत टू राहुल, इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, अपने फॉलो थ्रो में रोकने की कोशिश जरूर की थी सुशांत ने, लेकिन असफल रहे, और इसी के चलते बैट से ये पहला रन आता हुआ टीम कालरात्रि को और राहुल को। राहुल का भी अकाउंट यहां पर ओपन हो चुका है। इसी के साथ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस बार ऑफ साइड की दिशा में खेल दिया है, वहां पर पॉइंट और कवर्स के फील्डर वहां पर तैनात। 1 रन पूरा, दूसरे की कोई कोशिश नहीं, वहां पर 1 रन के साथ संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। अच्छी शुरुआत कहनी पड़ेगी टीम महाकाल के लिए, क्योंकि पहली ओवर ये जो कि पावर प्ले की ओवर होती है, केवल 2 फील्डर आप 30 यार्ड सर्कल के बाहर रख सकते हो, और उस 30 यार्ड सर्कल के बाहर 2 फील्डर होने का मतलब ये पावर प्ले की ओवर, और उस पावर प्ले के ओवर्स में पहली विकेट का पतंग।
सुशांत की गेंद राहुल के लिए, लोअर फुल टच डिलीवरी, ब्लॉक होल की हुई गेंद, बिल्कुल ऑफ साइड में जड़ में की थी गेंद। बल्लेबाज इसे उठाकर खेलने की कोशिश में थे लेकिन चूक गए और ये बीट हो गए। डॉट बॉल, बिंदी गेंद, बिंदी गेंद के साथ आखिरी गेंद इस ओवर की आनी शेष। 3 रन एक बड़ी विकेट के नुकसान पर। इस बार उठाकर खेला है, गेंद हवा में, काफी देर हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और ये बड़ा कैच। रितेश के हाथों में गेंद थमा दी। पहली ओवर पावर प्ले की ओवर में 2 बड़े विकेट्स। क्या बढ़िया गेंदबाजी की सुशांत ने। यह पावर प्ले की ओवर होती है, ज्यादा से ज्यादा रन खींचने के प्रयास में होते और बल्लेबाज टीम कालरात्रि काफी निराश हो गए अपने प्रदर्शन से, क्योंकि 2 बड़े विकेट्स इस ओवर में इन्होंने गवा दिए हैं। एक्शन रिप्ले में हम जरूर देखेंगे किस तरह से गेंद डाली थी सुशांत ने। ये देखिए, गेंद बिल्कुल उठाकर खेल दी थी। गेंद काफी देर हवा में थी और फील्डर गेंद के नीचे जज करते हुए बाउंड्री लाइन से काफी नजदीक। रितेश जर्सी नंबर 24 टेकन, वेरी गुड कैच, विकेट का पतंग। और इसी विकेट के साथ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन 2 बड़े विकेट के नुकसान के बाद टीम महाकाल इस वक्त यहां पे काफी जोश में दिखाई दे रहे हैं। अगली ओवर, सेकेंड ओवर ऑफ द इनिंग। निजी पहली, टीम के लिए दूसरी ओवर लेकर आए हैं वंश भट्ट। वंश ऊंचे कद के एक युवा खिलाड़ी है, जर्सी नंबर 28 के साथ अपनी ओवर की पहली गेंद। ऑफ स्टंप्स के बाहर की हुई फुल टच डिलीवरी, रन आउट की कोशिश, वहां पर अच्छा थ्रो, अच्छा कलेक्शन, लेकिन तब तक फील्ड बैट्समैन अंदर आ चुके थे जिसके कारण कोई धोखा नहीं, यहां पर कोई झटका नहीं, लेकिन अभी भी हाथ बांध के रखे हैं टीम कालरात्रि के। दोनों बल्लेबाज अभी भी अपने पहले बाउंड्री की तलाश में होंगे। इस बार बाउंसर डिलीवरी, क्या गेंद डाली थी बाउंसर, लेकिन वहां पर अड़े बैट से खेल दिया, कट एज लगा और डीप थर्ड मैन की दिशा में गेंद ट्रैवल करती हुई 1 रन आसानी से पूरा। 2 रन पूरे करने में सफल हुए दोनों बल्लेबाज, लेकिन एक 1 बाउंसर का इशारा यहां पर अंपायर राणे सर ने वंश को दिया है और इसी 2 रन के साथ 5 रन 2 बड़ी विकेट के नुकसान पर। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की हुई गेंद उठाकर खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, फाइन लेग की दिशा में जाती हुई गेंद, फील्डर गेंद के पीछे भागते हुए, अच्छा स्टॉप लेकिन थोड़े से फंबल और इसी के साथ 2 रन पूरे करने में सफल। इस बार फिर से एक बार उठाकर खेल दिया, गेंद सीधा लॉन्ग ऑन की तरफ ट्रैवल करते हुए रनआउट का मौका जरूर बना था। अगर ये डायरेक्ट हिट होता तो शायद दिक्कत में आते कालरात्रि के बैट्समैन। वंश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, राहुल कौल और आशीष वाली
अपने टीम के लिए यहाँ पर एक लंबी पार्टनरशिप की तलाश में रहेंगे, क्योंकि दो बड़े झटके ऑलरेडी पहले ही ओवर में लग चुके हैं। अगली गेंद वंश, सामना करेंगे राहुल। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, काफी बढ़िया गेंद। बल्लेबाज इसे समझ नहीं पाए और सीधा बीट हुए। डॉट बॉल। डॉट बॉल के साथ अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष, यानी कि टोटल 11 गेंदें खेल चुकी है टीम कालरात्रि अपनी पहली बाउंड्री की तलाश में, क्योंकि पावर प्ले के ओवर से इसके बाद तो एक ओवर और पावर प्ले की आपको मिलेगी, उसके बाद तो 30 यार्ड सर्कल से बाहर प्लेयर्स होंगे। इस बार उठाकर खेल दिया है, गेंद हवा में, बढ़िया कैच। यहां पर डैनी और सुशांत के बीच में लगाई थी रेस कि कौन लेगा कैच, और डैनी ने यहां पर कलेक्ट कर लिया है कैच। बढ़िया कैच, और इसी कैच के साथ राहुल कौल को भी फिर से पैवेलियन लौटना पड़ेगा। ये तीसरी विकेट है कालरात्रि टीम के लिए। टीम कालरात्रि यहां पर थोड़ी सी दिक्कत में दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले पावर प्ले के दूसरा ओवर चल रहा है और अब तक यहां पे तीन विकेट्स का पतंग यहां पे देखने को मिला है। अभी की विकेट हम देख सकते हैं लाइव स्क्रीन पे, किस तरह से उठाकर खेल दिया था राहुल कोल ने। गेंद भी काफी देर हवा में जरूर थी, लेकिन वहां पर नीचे दो फील्डर्स थे, सुशांत और डैनी। सुशांत को रोक दिया आखिरी समय में डैनी ने, और डैनी ने एक अच्छा कैच वहां पर लपका, जिसके चलते तीसरी विकेट का पतंग यहां पर। और अब तीसरी विकेट के बाद इब्बू जर्सी नंबर 03 बल्लेबाजी पर आते हुए। टीम थोड़ी सी दिक्कत में, 2 ओवरों की समाप्ति के बाद 8 रन 3 बड़े विकेट्स के नुकसान पे, 8 रन ऑन द स्कोर कार्ड। लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 2 ओवर्स। पहले ओवर में सुशांत ने 2 विकेट चटकाए थे, उसके बाद वंश ने 1 विकेट ली, और अब नए गेंदबाज अनमोल, इन्होंने भी अच्छी बाउंसर डाली। वहां पर सुशांत वहां पर फील्डिंग के लिए तैयार। स्ट्राइक में कुछ गफलत हुई, वहां पर अंपायर्स ने दर्शाया कि स्ट्राइक एंड पर आप रहोगे। कुछ कंफ्यूजन जरूर है दोनों बल्लेबाजों के बीच में, आप अंपायर से डिस्कस कर सकते हो। अच्छा, दिस बॉल विल बी द डेड बॉल, अंपायर्स डिसीजन विल बी द फाइनल डिसीजन। अच्छी गेंद जरूर डाली थी तुषार ने, लेकिन यहां पर डेड बॉल करार कर दिया अंपायर्स ने। अनमोल, सॉरी, उनके टी शर्ट जर्सी पे तुषार लिखा है तो थोड़ा कंफ्यूजन जरूर हुआ। अनमोल यहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से एक बार अच्छी गुड लाइन और लेंथ के साथ उन्होंने गेंदबाजी की, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद। हल्के हाथों से खेल दिया, यहां पर रनआउट की कोशिश में 2 फील्डर्स। अच्छी रनिंग, अच्छी फील्डिंग, और ये क्रिकेट का गेम है दोस्तों, यहाँ पे मेहनत जरूर करनी पड़ती है। कोई भी सत्र रहने दीजिए, फील्डिंग रहने दीजिए, बॉलिंग रहने दीजिए, बैटिंग रहने दीजिए, विकेट कीपिंग रहने दीजिए, चीयर अप रहने दीजिए, बाहर से सभी को मेहनत काफी करनी पड़ती है। अगली गेंद अनमोल, सामना करेंगे रोहन। यहाँ पे ऑफ साइड की दिशा में खेल दिया है, वहां पर फील्डर तैनात, एक पूरा, क्या दूसरे की कोशिश? जी बिल्कुल नहीं, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं वहां पर। अच्छी गेंदबाजी अब तक अनमोल द्वारा देखने को मिल रही है। बेहतरीन जो फॉर्म पहले 2 गेंदबाजों ने दिखाया, वंश और सुशांत, वही फॉर्म यहां पर अनमोल दिखाते हुए। ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर रखी हुई गेंद हल्के हाथों से फिर से खेल दिया, लॉन्ग ऑफ के फील्डर वहां पर तैनात, 1 रन से संतुष्ट। और ये पावर प्ले की आखिरी ओवर होगी। दर्शकों को मैं बता दूं कि 10 ओवर का ये मैच खिलाया जा रहा है, जिसमें 3 ओवर्स का पावर प्ले दिया जाता है बल्लेबाज को, और ये आखिरी ओवर चल रही है। अब तक एक भी बाउंड्री इस टीम में नहीं आई है।
यहां पे क्लीन बोल्ड, बिल्कुल जड़ में की गेंद अनमोल ने, और क्या बेहतरीन गेंदबाजी की, बिल्कुल ब्लॉक होल डिलीवरी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज जब तक कि उनका बल्ला नीचे आता, गेंद जाकर टकराई स्टंप से। यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट। बेहतरीन गेंद थी अनमोल की, ये देखिए किस तरह से उन्होंने भागे और किस तरह से गेंद बिल्कुल जड़ में, ब्लॉक होल डिलीवरी, मिडल स्टंप उखाड़ने में सफल हुए। इसी के साथ न्यू बल्लेबाज दादा, जर्सी नंबर 11, क्या कमाल कर पाएंगे, क्योंकि केवल 11 रन हुए, एक भी बाउंड्री, एक भी सिक्स अब तक इस इनिंग में नहीं, और 4 बड़े विकेट्स का पतंग टीम कालरात्रि के लिए। टीम महाकाल अब तक इस पावर प्ले में अपना रुतबा दिखाते हुए, बढ़िया गेंदबाजी, पहले सुशांत, फिर वंश, फिर अब अनमोल। अनमोल की आखिरी गेंद, पावर प्ले की आखिरी गेंद, ओ इट्स अ क्लीन बोल्ड, क्या गेंद डाली, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, अंदर आती हुई गेंद, और अनमोल ने चटकाए अपनी दूसरी विकेट। एक ही ओवर में 2 विकेट्स लेने वाले ये दूसरे खिलाड़ी बने हैं टीम महाकाल के लिए। पहले सुशांत जिन्होंने 2 विकेट चटकाए थे, और अब अनमोल जिन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट जरूर चटकाए, और ये 5वीं विकेट, यानी कि लगभग आधी टीम पैवेलियन डगआउट में लौट चुकी है। आप ये गेंद देखिए फिर से दोबारा, जितने बार देखोगे आप खुश हो जाओगे। गेंद जैसी गिरी अंदर आई, बल्लेबाज ऑफ साइड को खींच कर खेलना चाहते थे, थोड़ा सा स्विंग मिला टेनिस बॉल को, यहाँ पर उंगलियां घुमा दी थी यहाँ पर गेंदबाज अनमोल ने, और जैसे ही आए उसी तरह पैवेलियन को लौटा दिया बल्लेबाज को। इसी विकेट के साथ 3 ओवरों की समाप्ति के बाद 11 रन 5 बड़े विकेट्स के नुकसान पर, यानी कि आधी टीम पैवेलियन डगआउट में लौट चुकी है। केवल आधी टीम अब 5 विकेट्स हाथ में है, और यहां से आने वाले 7 ओवरों का खेल बाकी है, यानी 42 बॉल्स में कितने रन्स बना पाएगी ये टीम, ये देखना काफी जरूरी होगा। फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर युवा खिलाड़ी, पहली ओवर जिन्होंने शानदार तरीके से डाली थी, जिन्होंने अपना यहाँ पे अपने टीम को एक मजबूत स्थिति में लाके खड़ा किया था, सुशांत। 1 ओवर में 3 रन जरूर दिए थे और 2 बड़े विकेट्स लिए थे। सुशांत गेंदबाजी पर फिर से एक बार एक युवा खिलाड़ी, और रक्षित भट्ट जो कि नए बल्लेबाज है, बल्लेबाजी मार्ग पर आपको दिखाई देंगे रक्षित। स्ट्राइक एंड पे हो गया क्या आशीष वाली, गेंदबाजी पर सुशांत, अगली गेंद सुशांत की, सामना करेगी आशीष। ऑफ स्टंप से बाहर की हुई गेंद, यहां पे अपील अपील अपील, जोरदार अपील, लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं गेंद की, इसी के चलते बीट हुए और डॉट बॉल, बिंदी गेंद। अच्छी गेंदबाजी सुशांत द्वारा, अब तक कोई बड़ा हिट खेलने नहीं दिया बल्लेबाजों को, बांध के रखा है पहले ओवर के पहले गेंद से। पहली गेंद जरूर वाइड डाली थी पहली ओवर में, लेकिन उन्होंने कमबैक किया, 2 विकेट चटकाए, और इस ओवर की पहली गेंद काफी शानदार गेंद। अगली गेंद हल्के हाथों से खेल दिया ऑफसाइड की दिशा में, गेंद जब तक कि फील्डर फील्ड करते वहां पर एक पूरी दूसरे की कोशिश, लेकिन बैट्समैन थोड़ा सा स्लीप हो गए। आज सुबह का सत्र है, मॉर्निंग सेशन है, थोड़ा सा ड्यू फैक्टर होता है ग्राउंड के ऊपर, थोड़ा सा गीला हुआ होता है ग्राउंड के ऊपर, तो सभी प्लेयर्स भागते वक्त अपने आप को खुद को संभाल के खेलिएगा। अगली गेंद सुशांत, सामना करेंगे रक्षित, अपनी पहली गेंद खेलेंगे रक्षित। ओ यहां पे क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, अच्छी गेंद, उछल भरी गेंद, यहां पर बाउंस डिलीवरी डाल रहे। पेस देखिए सुशांत का,
इस पेस के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे। बल्लेबाज की बल्ला पहले आने से पहले ही गेंद चली जा रही है विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार उठाकर खेल दिया है, गेंद हवा में, काफी देर हवा में, फील्डर गेंद के नीचे। ओ, रोकने का प्रयास जरूर किया था फील्डर ने, लेकिन गेंद गई सीधा सीमा रेखा पार। पहली बाउंड्री, पहला सिक्स यहां पे रक्षित के बैट से देखने को मिला हमें। बढ़िया शॉट रक्षित द्वारा। कैच का अटेम्प्ट देखिए, क्या प्रयास किया था यहां पर, बिल्कुल डाइव लगाई थी, गेंद रोकने में सफल जरूर हुए थे, लेकिन जैसे ही गेंद अंदर भेजना चाहा, गेंद चली गई सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए पहली बड़ी हिट सुशांत की गेंदबाजी पर आई है रक्षित के बल्ले से। अगली गेंद सुशांत, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की हुई स्लोअर बाउंसर डिलीवरी, थोड़ी सी स्लोअर डिलीवरी डाली, क्योंकि जब फास्ट डाल रहे थे तो एक बड़ा हिट्स जरूर मिला था। और इसी डॉट के साथ 4 ओवरों का खेल खत्म। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन, 19 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। कप्तान डैनी सोच रहे किसको गेंदबाजी पर बुलाया जाए। फिर से एक बार उन्होंने भरोसा जरूर जताया है अपने एक युवा गेंदबाज अनमोल के ऊपर। क्या गेंदबाजी की थी अनमोल ने पिछले ओवर में, जरूर 2 बड़े विकेट्स चटकाने में सफल हुए थे। टोटल 129 मैच खेले हैं, 7.82 का इकोनॉमी है, और उनका बेस्ट फिगर आप देख सकते हो, 4 विकेट 17 रन देकर उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस किया है अब तक। एक्सा क्रिकेट सीजन 15 भी हो, लेकिन यहां पे पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं सभी प्लेयरों का। 19 रन्स, 5 विकेट। पहली गेंद स्लोअर फुल टच डिलीवरी, हल्के हाथों से खेल दिया, वहां पर डिप स्क्वायर लेग के फील्डर भागते दौड़ते, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, रन्स की कोशिश यहां पर जरूर कर रहे थे सेकंड रन के लिए, लेकिन कोई मौका नहीं। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा आशीष और रक्षित को। रक्षित अब अभी आए हैं और अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े हिट्स खेल रहे हैं अपने टीम कालरात्रि के लिए। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की हुई गेंद खींच के मारा, लॉन्ग ऑन के फील्डर तैनात डैनी, एक पूरा रनआउट की कोशिश जरूर की थी, लेकिन यहां पर बल्लेबाज पहुंच चुके थे, सेफ थे, अपने पैवेलियन में, अपने क्रीज में आ चुके थे। इसी के चलते 1 रन पूरा। अनमोल फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर रेडी। उठाकर खेला, गेंद हवा में, डैनी गेंद के नीचे, अच्छी फील्डिंग, 1 रन पूरा। एक रन से यहां पर धीमे गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाते हुए टीम कालरात्रि के दोनों बल्लेबाज आशीष और रक्षित जानते हैं कि इस तरह टीम फंसी है मुश्किल में, मुश्किल से बाहर निकलना है तो एक लंबी पार्टनरशिप की जरूरत होगी टीम कालरात्रि को। इस बार गेंद उठाकर खेला है, गेंद हवा में, सीधा पैवेलियन में, गेंद जाएगी सीधा सीमा रेखा पार, हवाई यात्रा तारामंडल में गेंद को भेज दिया है सिक्सर्स के लिए। इस बार आशीष बोले रक्षित मार सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, इसी के चलते आशीष ने भी अपने हाथ खोले अनमोल के सामने, गेंद को पढ़ा, गेंद को समझा और उठाकर खेला, सीधा अपने पैवेलियन में भेज दिया 6 रनों के लिए।
इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस ओवर की आनी शेष। ओ, इस बार कट खेल दिया ऑफ स्टंप के बाहर गेंद। उज्जवल विकेट कीपिंग के भूमिका में 5 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन 31 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। एक छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक वहां पर लिया जा रहा है। कुछ मैसेज जरूर अपने कैप्टन की ओर से, टीम की ओर से कालरात्रि के प्लेयर्स को दिया जाएगा। मैं गुजारिश करूंगा टीम कालरात्रि, ये मैच टोटली लाइव चल रही है, तो जो भी 12th मैन आपके पानी लेकर अंदर आएंगे वो जर्सी में रहे, आपके टीम के किट में रहे। कप्तान डैनी अपने बॉलर से, फील्डर से डिस्कस करते हुए। नए गेंदबाज जर्सी नंबर 15 यहां पर गेंदबाजी पर बुलाया है वंश भाट। वंश को फिर से एक बार गेंदबाजी पर बुलाया है। पहले ओवर में उन्होंने 5 रन देकर एक बड़ी विकेट चटकाई थी जरूर। अच्छा, चेंज कर दिया यहाँ पर रैना। यहाँ पे जो दिखता है वही हम बोलते हैं, यहाँ पर जो अपडेट हो जाएगा वही हम कहेंगे। इस बार रैना आए हैं गेंदबाजी पर। नए गेंदबाज है जर्सी नंबर 15 रैना। डिप स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया है, गेंद को भेज दिया है सीधा सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। इसी 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ा रहे हैं आगे 35 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अभी अभी ग्राउंड के ऊपर आगमन हुआ है हमारे साथी कमेंटेटर आदित्य सीधा इनका। अब बहुत जल्दी आए ग्राउंड पर, आज सुबह के सत्र में उनका स्वागत किया जाता है। रैना गेंदबाजी पर, बल्लेबाजी पर आशीष वाली अच्छे फॉर्म में अब दिखाई दे रहे। आशीष पूरी तरह से सेट हो चुके, निगाहें बन चुकी है उनकी। ये बाउंसर डिलीवरी उठाकर खेलना चाहते थे, अंपायर डिसीजन वाइड बॉल। ये ओवर द हेड बाउंसर थी, काफी ज्यादा बाउंसर डिलीवरी हो गई और इसके चलते 1 बाउंस और वाइड बॉल का करार। यहां पर जाने माने लेग अंपायर रमेश राणे सर और मेन अंपायर अभय सर। थर्ड अंपायर की भूमिका में हमारे साथ है हेमंत सर। इस बार उठाकर खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। ओ, यहां पर मिस फील्डिंग। गलती 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 को कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं। गलती करोगे तो भैया आप यहाँ पर बाउंड्री खाओगे। जिस तरह से फील्डिंग मिस्टेक हुई रैना की गेंदबाजी पर, ये आता हुआ दूसरी बड़ी बाउंड्री और इसी बाउंड्री के साथ टीम का स्कोर भी यहाँ पर 40 रनों के लगभग 40 रन पर पहुंच चुका है जी। 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर। छठी ओवर 6th ओवर अभी भी यहाँ पर चल रही है। लाईट आली का रे? लाईट आली आणि लाईट का तिथं साऊंड वाले आपले?
हल्के हाथों से खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद लगी शरीर को और लेग बाइस के रन नहीं है यहाँ पर। एलबीडब्ल्यू का विकेट भी नहीं है, वरना ये काफी दिक्कत हो जाती थी। सीधा जय के पैरों पर टकराई थी गेंद। आखिरी गेंद इस ओवर की आनी शेष। 44 रन्स ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इस बार आगे निकलकर खेलना चाहते थे लेकिन कोई मौका नहीं बल्लेबाज को, सीधा अपने फॉलो थ्रू में रोकने में सफल हुए रैना गेंद को। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन, 44 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। सुशांत 2 ओवर में 11 रन देके 2 विकेट्स। वंश 1 ओवर में 5 रन देके 1 विकेट। अनमोल 2 ओवरों में 15 रन देके 2 विकेट्स। और जूनियर रैना 1 ओवर में 13 रन देके कोई विकेट नहीं। छठी ओवर खत्म, 44 रन। 7th ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाजी पर। ऑफ स्पिनर गेंदबाज दिख रहे हैं, देखते क्या गेंदबाजी डालेंगे। तुषार, जर्सी नंबर 12 तुषार। तुषार जुत्सी जो कि गेंदबाजी पर 7वीं ओवर में दिखाई देंगे। अपनी निजी पहली टीम के लिए 7वीं ओवर लेकर तुषार। ओ अच्छी गेंद, वहां पर अपील, अपील और पहली गेंद पर यहां पर विकेट का पतंग। क्या बढ़िया गेंद डाली वहां पर, विकेट का पतंग। एक पार्टनरशिप बिल्ड होते हुए दिखाई दे रही थी अभी हमें रक्षित और आशीष के बीच में, और रक्षित को पैवेलियन लौटाने में सफल रहे नए गेंदबाज तुषार। ऑफ स्टंप से बाहर रखी हुई गेंद, सॉरी लेग स्टंप से बाहर की हुई गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी तुषार द्वारा। वाइट करार कर दिया यहां पर अब मैच ऑफिशियल्स अभय सर ने। तुषार गेंदबाजी पर, फील्डिंग आप देख सकते हो किस तरह से सजाई है। कैप्टन डैनी आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। अब बढ़िया मैनेजमेंट अब तक कहना पड़ेगा टीम का। इस बार हल्के हाथों से उठाकर खेल दिया है, रन्स की कोशिश। यहाँ पर उठाकर खेल दिया था हमारे लेग अंपायर है जाने माने रमेश राणे सर, बाल बाल बचे वहां पर।
क्या शॉट खेला वहां पर, लॉन्ग ऑन के फील्डर अंदर थे, उनके सर के ऊपर से खेल दिया 4 रनों के लिए। इसी 4 रन के साथ 7 ओवरों की समाप्ति के बाद 52 रन्स, लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 7 ओवर 52 रन्स, लॉस ऑफ 6 विकेट्स। आशीष वाली 36 रनों पर खेलते हुए दिखाई दे रहे। नए गेंदबाज, गेंदबाजी पर नितेश। स्ट्राइक एंड पर विपिन, उठाकर खेलना चाहते थे विपिन, लेकिन यहां पर एज लगी और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। नितेश को भी मिली अपने पहली गेंद पर सफलता, उज्जवल द्वारा कैच लपका गया यहां पर। और आते ही पहली गेंद पर विकेट चटकाने में पहले तुषार सफल हुए, उसके बाद नितेश। लगभग सभी गेंदबाजों ने आज के दिन में विकेट्स जरूर लिए हैं अपने टीम के लिए। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी पर दिखाई देंगे निश्चल जुत्सी। नितेश का सामना करेंगे निश्चल, जर्सी नंबर 7 पहन कर आए हैं। यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हुआ, यहाँ पर गेंदबाज भाग रहे थे, बल्लेबाज रेडी नहीं थे और अंपायर अभय सर दर्शाते हुए इट्स डेड बॉल। इस बार अपने फॉलो थ्रू में कैच लेने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। यह मुश्किल होता है, आसान होता नहीं है। ऐसे कैच पकड़े नहीं जाते, ऐसे कैच चिपक जाते हैं। यहाँ पर कैच छूट गया नितेश के द्वारा, हाथ को जरूर लगी है उनके। देख रहे कि सभी प्लेयर्स, फर्स्ट एड किट यहाँ पर अवेलेबल है, अगर कुछ लगेगा तो जरूर बोल दीजिएगा। और बाउंड्री के साथ 58 रन, 58 रन। ओ, इस बार नीचे रखी गेंद, नीचे रहती हुई गेंद, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, थोड़े से नाखुश जरूर बल्लेबाज अपने आप से कि गेंद नीचे रही। अच्छा चौका जरूर मारा था, एक बाउंड्री आई है तो वही
फॉर्म बरकरार रखने की कोशिश में बल्लेबाज निश्चल। सॉरी, निश्चल नॉन स्ट्राइक एंड पे दिखाई दे रहे हैं, आशीष वाली स्ट्राइक एंड पर है। इस बार उठाकर खेल दिया है डीप थर्ड मैन की दिशा में, फिर से एक बार बैट से लगती हुई गेंद जाएगी सीधा सीमा रेखा पार, मिलेंगे रन पूरे 4। 4 के साथ ये दूसरी बाउंड्री ओवर की आशीष के बैट से आती हुई, और इसी 8 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 62 रन्स, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। विकेट जरूर चटकाए हैं टीम महाकाल ने, लेकिन रनों के ऊपर रोक नहीं लगा पाएंगे। ये बाउंड्री की तरफ गेंद छा रही थी, कोई फील्डर वहां पर तैनात नहीं, और इसी 4 रनों के साथ टीम का स्कोर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी नितेश थोड़े से चोटिल हुए हैं, उनको थोड़ा डगआउट में फर्स्ट एड किट के लिए यहाँ पर बुलाया जा रहा है। नितेश मैदान से बाहर आते हुए हमारे डॉक्टर्स टीम, हमारे आदित्य सीधा उनके साथ जुड़े हैं। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन्स, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 7 विकेट चटकाए, लेकिन आशीष वाली को रोकने में असफल रहे। आशीष वाली एक तरफा बल्लेबाजी कर रहे हैं, 26 गेंदों में 41 रनों पर। नए गेंदबाज तुषार। आठ ओवर खत्म, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन्स। नए गेंदबाज तुषार जुत्सी, बल्लेबाजी पर निश्चल जुत्सी, भाई टू भाई। इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर की रफ्तार भरी गेंदबाजी, बिल्कुल बड़ी रफ्तार के साथ की हुई गेंद, बल्लेबाज समझ नहीं पाए और उसके चलते डॉट बॉल, बिंदी गेंद। आखिरी के कुछ ओवर्स शेष, आखिरी के कुछ 11 गेंदे शेष है। यहां से कितने रन्स जोड़ पाएंगे निश्चल और आशीष की पार्टनरशिप। इस बार ऑफ स्टंप की साइड पे खेली दी है, लॉन्ग ऑफ के फील्डर तैयार, फील्डर गेंद के नीचे, 1 रन पूरा, दूसरे की मांग, लेकिन अच्छा थ्रो यहां पर सब्स्टिट्यूट फील्डर द्वारा। वाइड गेंद, अतिरिक्त रन, वाइड बॉल। फिर से एक बार यहां पर अच्छी गेंदबाजी तुषार द्वारा निश्चल के लिए, और 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाजों को। 64 रनों पर पहुंचा दिया है अपने टीम को। जरूर काफी मुश्किल में थी टीम काल रात्रि, लेकिन पारी को संभालने में सफल हुए। ओ, रन आउट की कोशिश, वहां पर रन आउट, काफी दूर रह गए फील्डर बल्लेबाज। अच्छी थ्रो, उतना ही अच्छा कलेक्शन और उतनी अच्छी चपलता, चतुराई भरी गेंदबाजी कहनी पड़ेगी। जिस तरह से यहाँ पे एक फील्डर ने छोड़ दिया गेंद, बल्लेबाज को लगा 2 रन ले गए, लेकिन यहाँ पे हमारे सब्स्टिट्यूट फील्डर ने काफी अच्छी फील्डिंग की, अच्छा थ्रो किया, और यहाँ पर रन आउट। काफी दूर रह गए थे बल्लेबाज। रन आउट यहाँ पर क्लियर आपको दिखाई देगा टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से यहाँ पर गेंद आई, गेंद स्टंप से टकराई, तब तक बल्ला काफी दूर था, बल्ला हाथ से छूट भी गया था यहाँ पर निश्चल के।
नए बल्लेबाज बल्लेबाजी मार्ग पर। निकाल रहा। अगली गेंद उठाकर खेल दिया, गेंद हवा में। फील्डर यहां पे गेंद की तरफ नहीं भागे क्योंकि बाउंड्री रोकना चाहते थे। और इस बार फिर से एक बार अच्छा थ्रो, रन आउट। रन आउट नंबर 2। रक्षित भट्ट आए थे और रक्षित भट्ट पैवेलियन लौट रहे रन आउट होकर। यहाँ पे नाखुश, लेकिन आशीष बल्लेबाजी पर स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश में टीम की ये 9वीं बड़ी विकेट चटकाने में सफल हुए। ये देखिए डैनी कप्तान किस तरह से थ्रो किया उन्होंने, बिल्कुल हाथ में थ्रो, अच्छा थ्रो, अच्छा कलेक्शन और सीधा स्टंप्स पे रन आउट। कई स्क्रीन में भी दिखाई नहीं दे रहे थे रन आउट के वक्त। रचित को भी पैवेलियन लौटना पड़ा। 67 रन अभी भी स्कोर कार्ड के ऊपर। जी 9 ओवरों का खेल खत्म, 68 रन, लॉस ऑफ 9 विकेट्स। आखिरी की विकेट होगी और 9 बड़े विकेट चटकाने के बावजूद भी यहां पर आशीष वाली एक तरफा झुंझ, एक तरफा लड़त देते हुए दिखाई दे रहे। आशीष वाली 29 गेंदों का खेल खेले, 44 रन्स बना चुके हैं। यहाँ पे उनको साथ देना काफी जरूरी है। क्या यहाँ पे एक सिंगल लेकर आशीष को फिर से एक बार स्ट्राइक पर ला सकते हैं विशाल पंडिता? क्योंकि आखिरी की ओवर गेंदबाज वंश, एक ओवर में 5 रन दिए थे। ऊंचे कद के युवा खिलाड़ी, रफ्तार भरी गेंदबाजी, एक ओवर में 5 रन देकर एक विकेट चटकाई थी। आखिरी डेथ ओवर, हल्के हाथों से खेल दिया, 1 रन की कोशिश जी वहां पर सुशांत फील्डिंग के लिए, लेकिन 1 रन पूरा करने में सफल। 1 रन रोक नहीं पाए वहां पर सुशांत और वंश। इसी के चलते आशीष को मिली है स्ट्राइक। क्या अपनी निजी अर्धशतकीय पारी यहां पर पूरे कर पाएंगे आशीष? 44 रन 44 रनों पर खेल रहे 29 गेंदों में, और अभी भी 5 गेंदें इस इनिंग की आनी शेष। 69 रनों पर पहुंचा दिया है जरूर टीम को। अगली गेंद वंश, सामना करेंगे आशीष। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रखी हुई गेंद, बल्लेबाज चाहते थे कि ये वाइड करार कर दे, लेकिन अंपायर का कोई नहीं, वहां पर वाइड का कोई करार नहीं, क्योंकि अच्छी गेंद थी, डॉट गेंद थी, लाइन के अंदर थी, वाइड लाइन के अंदर। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं वंश। वंश को पता है कि आखिरी ओवर है, उठाकर खेलेंगे, हार्ड हिट खेलेंगे बल्लेबाज आशीष, तो इसलिए उनको बैट से थोड़ा सा दूर रखते हुए फिर से एक बार ऑफ स्टंप से की हुई गेंदबाजी, बिल्कुल डॉट बॉल। और जो हमारे नेक्स्ट मैच के फील्डर से, प्लेयर से जो नेट्स यूज कर रहे हैं, उनसे गुजारिश होगी नेट्स यूज ना करें। नेट्स आर बुक्ड फॉर अनदर प्लेयर्स, सो प्लीज नेट्स में प्रैक्टिस नहीं करना है। अब बाहर आ जाइए ग्राउंड की तरफ। इस बार फुल टच डिलीवरी, बीमर डिलीवरी, यहां पर नो बॉल करार कर दिया। फील्डर गेंद के पीछे, क्या रोका है उन्होंने, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। ये नो बॉल के ऊपर बीमर डिलीवरी जरूर थी यहां पर, अंपायर डिसीजन नो बॉल, और उसके चलते नो बॉल के साथ ये 2 रन, 1 रन शॉट। ओके 2 रन और इसके साथ 1 रन शॉट है, यानी कि 1 रन भाग के और 1 नो बॉल, ऐसे 2 रन स्कोर कार्ड में ऐड हो गए। और स्ट्राइक पे हो गया आशीष वाली। स्ट्राइक एंड पर आशीष, 45 रन, 32 बॉल्स, 79 रन ऑन द स्कोर कार्ड। आखिरी के 3 गेंदे, फ्री हिट डिलीवरी जी, फ्री हिट डिलीवरी को बड़े शॉट में तब्दील करने का प्रयास नहीं कर पाए। एक आखिरी बार मैं अनाउंसमेंट करता हूं, जो नेट्स की तरफ हमारे सब प्लेयर्स हैं, उनसे गुजारिश है अब नेट से प्लीज बाहर आ जाइए। ग्राउंड्समैन हमारे पास आ रहे हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट करना बहुत जरूरी होता है कुछ चीजों में, क्योंकि एग्जा विच स्टैंड्स फॉर द यूनिटी। सीजन 15 में यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट, ये देखिए किस तरह से फिर से एक बार बाउंस डिलीवरी, बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे आशीष।
45 रनों पर रुक गए आशीष। आखिरी गेंद इस ओवर की, वंश ने अच्छा कमबैक किया, एक रन पहली गेंद पर आया, उसके बाद आशीष को रोक बांध के रखा है, 2 डॉट, फिर एक नो बॉल के ऊपर 1 रन, और फिर से नो बॉल के बाद फ्री हिट की डिलीवरी भी डॉट डालना, वो भी डेथ ओव्हर। मराठी में एक कहावत है, शेवटचं षटक हाणामारीचं षटक, यानी कि बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती है आखिरी ओवर में। फिर से एक बार फुल टच डिलीवरी, बीमर डिलीवरी, 2 बीमर एक ही ओवर में, सीधा फुल टच डिलीवरी। यहां पर देखते अंपायर्स क्या डिसीजन लेते, 2 बीमर डिलीवरीज हो चुके हैं। ओ, यहां पर काफी जोर से लगा यहां पर बल्लेबाज को। यहां पर थर्ड अंपायर्स भी कह रहे हैं कि यहां पर रूल्स होता है कि बॉलर चेंज हो जाएगा 2 बीमर्स के बाद। अंपायर डिसीजन विल बी द लास्ट डिसीजन। अच्छी गेंदबाजी वंश जरूर कर रहे थे। जी, 2 बीमर डिलीवरी डाले वंश ने, अच्छी गेंदबाजी जरूर की थी वंश ने। पहले ओवर में 5 रन दिए थे, 1 विकेट चटकाया था, उसके बाद इस ओवर में पहली गेंद पर 1 सिंगल, फिर 2 डॉट, फिर 1 बीमर डिलीवरी डाली, खराब गेंद, फिर 2 अच्छी गेंद डॉट बॉल, फिर 1 बीमर डिलीवरी डाली, और 2 बीमर डिलीवरी के कारण बॉलर्स को चेंज करना पड़ेगा यहां पर कप्तान को। आखिरी की 1 गेंद शेष, आशीष वाली स्ट्राइक एंड पे 45 रनों पर खेल रहे हैं। टीम का स्कोर 72 फॉर लॉस ऑफ 9 विकेट्स। आखिरी की गेंद, यहां पे फिर से एक बार कंफ्यूजन, थोड़ा सा ओवर रेट के ऊपर भी ध्यान देना काफी जरूरी होता है कप्तान को। आखिरी गेंद, नितेश सामना करेगी आशीष, उठाकर खेल दिया, गेंद हवा में कड़ी, यहां पे कैच तो नहीं हुआ, नो मैंस लैंड में गिरा, लेकिन 2 रन पूरे, 2 रन रोक नहीं पाए वहां पर फील्डर। और इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर, टीम काल रात्रि ने 74 रन्स बना दिए हैं, 74 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड आफ्टर लॉस ऑफ 9 विकेट्स। और शैलपुत्री महाकाल टीम को जीतने के लिए चाहिए 10 ओवर में 75 रन, 75 रन्स रिक्वायर्ड टू विन द मैच। एक छोटा हम रुकेंगे, आप मत रुकिएगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ एक्सा क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ। ड्रीम स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से पूरी प्रतियोगिता आपको लाइव दर्शा रहे हैं। टीम कालरात्रि 74 रन्स, लॉस ऑफ 9 विकेट्स। टीम शैलपुत्री महाकाल नीड 75 रन्स। देखिए आशीष वाली को हॉनर दिया जा रहा है वहां पर, स्टैंडिंग ओविएशन कहते हैं इसको, कि बढ़िया बल्लेबाजी की। एक तरफ टीम लड़खड़ा गई थी, टीम मुश्किल में दिखाई दे रही थी टीम कालरात्रि, लेकिन आशीष वाली ने वहां पर रुककर काफी अच्छा स्कोर तक पहुंचाने में सफल हुए। 75 रन्स रिक्वायर्ड टू विन द मैच। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
इसी के साथ चलते हैं फिर से एक बार सेकेंड इनिंग की ओवर पे। टीम कालरात्रि को 74 रन्स बनाए हैं और टीम शैलपुत्री महाकाल को जीतने के लिए चाहिए 10 ओवरों में 75, 75 रन्स रिक्वायर्ड टू विन द मैच। इसके बाद आपको कमेंट्री बॉक्स में आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे जाने माने कमेंटेटर आदित्य सीधा यहाँ पर उपस्थित है। उनका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। आइए आदित्य सर, और इसके आगे का हाल आप अपने मुख से सुनाइए। धन्यवाद अमन जी। नमस्कार महाराज सारनी, आप सबका फिर से स्वागत है यज्ञ के क्रिकेट एडिशन नंबर 15 में 2026। आज 5वां दिन है इस सीज़न का और काफ़ी लगभग सभी टीम्स अपना कम से कम एक मैच तो खेल ही चुकी है, कोई 2 खेल चुकी है, कई टीम्स के मैचेस ख़त्म हो गए हैं और अभी इस वक्त मैच चल रहा है महाकाल वर्सेस कालरात्रि। जीत के लिए उनको चाहिए 75 रन्स इन 60 बॉल्स। टारगेट मतलब रन रेट देखा जाए 7.5 का इजीली चेज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से खेलने की आवश्यकता है। पावर प्ले का आप इस्तेमाल करिए, उसके बाद फिर आप विकेट्स हाथ में रखिए और फिर आप मैच आराम से जीत सकते हो, क्योंकि हमने देखा है काफ़ी क्लोज कंटेस्टेड मुकाबले भी इस सीज़न में हमने देखने को मिले हैं। चलिए फिलहाल बात करते हैं, दोनों टीम काफ़ी यंग है। महाकाल की बात करें तो काफ़ी यंग स्टूडेंट्स हमारे साथ इस टीम से जुड़े हुए हैं। कालरात्रि की भी बात करें तो काफ़ी यंगस्टर जुड़े हुए, नई टीमें हैं दोनों। और महामुकाबला आज महाकाल अब दोनों मैचेस जीत चुकी है अपने लीग स्टेजेस के। आखिरी लीग स्टेज का मैच आज और जीत से ही ख़त्म करना चाहेंगे। रोहन पंडिता पहली गेंद अनमोल को डालते हुए, पहली गेंद एक प्ले एंड मिस, थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है बॉल को। यहाँ पर अनमोल उनका साथ निभा रहे हैं नॉन स्ट्राइकर एंड से अनुज भट्ट। जीत के लिए चाहिए 75 रन्स। गेंदबाजी में रोहन पंडिता।
इस बार वाइड बॉल यहाँ पर लेग स्टंप के काफी दूर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, इसी के साथ टीम का खाता खुला। कट शॉट पॉइंट के फील्डर की तरफ, मिलेगा सिंगल। विकेट यहाँ पर मिलती हुई पहली टीम कालरात्रि को, अच्छी गेंदबाज है रोहन के द्वारा और उसके चलते विकेट खो बैठे टीम महाकाल। बोल्ड यहाँ पर क्लीन बोल्ड हो गए। चलिए आते ही कुछ बड़ा शॉट खेलेगा प्रयास, नीचे फील्डर विपिन है, क्या कैच होगा? जी हाँ, एक और बैक टू बैक विकेट यहाँ पर गेंदबाज के लिए। हैट्रिक चांस यहाँ पर बनता हुआ रोहन पंडिता के लिए। अच्छी शुरुआत यहाँ पर पावर प्ले में। टू बैक विकेट्स यहाँ पर, दबाव बढ़ता हुआ महाकाल टीम के ऊपर। टीम महाकाल जब गेंदबाजी कर रहे थे तो उन्होंने भी शुरुआती ओवर में 2 विकेटें चटकाई। आज उनके साथ भी वही हो गया पावर प्ले में। हैट्रिक का चांस यहाँ पर मिस होता हुआ गेंदबाज रोहन पंडिता से। एक डॉट बॉल लेकिन अच्छा ओवर। पक्षा मारा इगो शॉट तो इगो गॉर्डनुक छक्का टीमस मारा गई 8 रन 2 विकेट।
इस गेम में भी अभी फिलहाल थोड़ा सा दबाव में ज़रूर है, लेकिन दानिश कोल ने जो आता ही वो 6 रन मारा है, तो थोड़ा सा वो प्रेशर रिलीज किया अपने टीम के ऊपर। 66 रन्स अभी जी चाहिए उनको 51 बॉल्स में। एक और पुल किया वहां पर लेग साइड की दिशा में, एक और सिंगल, पीछे फील्डर तैनात। बल्ला एक्सचेंज किया और साथ ही साथ कुछ मैसेज भी दिया गया है डगआउट की तरफ से दोनों बैटर्स को। ओ यहाँ ना थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में गड़बड़, लेकिन अंत में कोई रन नहीं मिला यहाँ पर, और इस चीज़ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा टीम महाकाल को अगर मैच जीतना है। चलिए एक और बॉल, ये लेग साइड की तरफ एक बार फिर से पुश किया, गैप पे पीछे फील्डर, एक और सिंगल। यहाँ पर थोड़ा सा सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगता है थोड़ा पार्टनरशिप बिल्ड करने की सोच रहे हैं, और गेंदबाजी टीम एक और विकेट चटकाने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। एक और प्ले एंड डैमेज यहाँ पर, अच्छी बॉल, अच्छी लाइन एंड लेंथ, और एक और मिस बॉल यहाँ पर। सिंगल यहाँ पर, ये मिस फील्ड यहाँ पर, ये आप आशा नहीं कर सकते फील्डिंग टीम से, क्योंकि स्कोर भी थोड़ा सा लो है। आपने 2 विकेटें भी ले लिया पावर प्ले में, तो वो दबाव बनाए रखना जरूरी है। फिलहाल महाकाल धीरे धीरे वो 2 विकेटों के जो उनको सदमा लगा था उससे वो उभरती हुई, और दमखम है इस टीम में भी। हमने देखा है कैसे ये जो नए यंगस्टर्स है अपना दबदबा इस टूर्नामेंट में बनाया है। आज हल्का सा जरा दबाव में जरूर आ गया पहले पावर प्ले में, लेकिन वापसी करना जानते हैं। काल रात्रि भी वापसी करना जानते हैं, हमने देखा पहले ही ओवर में 2 विकेटें। बस ये मोमेंटम को बरकरार रखना पड़ेगा यहाँ पर फील्डिंग टीम को अगर मैच जीतना है, और बैटिंग टीम को थोड़ा सा संभल के थोड़ा सा पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी। उसके बाद फिर आप इस प्रकार के शॉट्स आप खेल सकते हैं। पीछे फील्डर, ये कैच आउट यहाँ पर, क्या आवश्यकता थी ये शॉट खेलने की, थोड़ा सा सोच विचार जरूर करेंगे, और इसी के चलते अपनी विकेट गवा बैठे महाकाल, अपनी तीसरी विकेट गवाते हुए केवल 18 रन पे। जीत के लिए चाहिए 57 रन्स, विन 44 बॉल्स। नितेश जर्सी नंबर 24 नए बल्लेबाज अब ग्राउंड में। तब तक के लिए बात करते हैं हम यज्ञा की। यज्ञा का मतलब होता है कि वी आर टुगेदर, सो यज्ञा द स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस, इट रिप्रेजेंट्स यूनिटी एंड एक्साइल कॉन्शियसनेस among the Kashmiri Hindus and among the youngsters and students who are studying here in Pune away from the home। और फिलहाल इसी बीच एक और बेहतरीन ऑन ड्राइव यहाँ पर बल्लेबाज द्वारा, और मिलेगा 4 रन। रितेश पंडिता अपनी पहली गेंद पे ही वो 4 रन,
ये आगाज नहीं अंजाम बताना चाहते हैं यहाँ पर, और शुरुआत 4 रन के साथ। फील्डिंग टीम का थोड़ा सा फील्डिंग में ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ इसी बीच रितेश पंडिता ने ये शॉट लगाया, थोड़ा सा दबाव रिलीज किया, थोड़ा सा वो मोमेंटम को अपनी तरफ शिफ्ट करना होगा टीम महाकाल को। जीत के लिए चाहिए 53 रन, 7 ओवर अभी बाकी है, जीत सकते हैं लगभग। रन है बॉल टाइप का ये मैच है क्योंकि करंट रन रेट देखे 7.5 का रिक्वायर्ड रन रेट है, 7.57 का, तो आप जीत सकते हैं। बात करें थे हम यज्ञा की टीम्स की टीम काल रात्रि की बात करें तो काल रात्रि नवरात्रों के दिन जो हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं उसी का एक रूप है, और उसी के उन्हीं के नाम पे ये टीम काल रात्रि का नाम यहाँ पर यज्ञा ने रखा हुआ है। उसके बाद महाकाल, शैलपुत्री महाकाल तो हमें पता ही है, महाकाल मतलब महादेव का एक हम नाम जपते रहते हैं, और उनका पूरा नाम है टीम का शैलपुत्री महाकाल। शैलपुत्री भी नौ दुर्गा के दिन हम माँ को पूजते हैं जो विद्या की दाता है, और उसी के नाम पर ये टीम शैलपुत्री महाकाल इस साल मैदान में उतरी है अपना वो डेब्यू सीजन खेलने। और यही खासियत है यज्ञा की कि स्पोर्ट्स में भी इन्होंने अपने कल्चर को खोया नहीं है, और ये दिखाता है कि हमारे जो यंगस्टर्स है वो उनमें अभी भी वो एक्साइल कॉन्शियसनेस वो मौजूद है अभी भी। सो वेल डन यज्ञा फॉर दिस। हम देखें यहाँ पर यज्ञा की कोर टीम भी मौजूद है, चाहे वो स्टूडेंट्स की हो चाहे वो ऑर्गेनाइजर्स हो, उन सबका भी हार्दिक स्वागत है इस मैच में। चलिए 3 ओवर 22 रन 3 विकेट के नुकसान पे, थोड़ा सा गेम को जल्दी चला दीजिए क्योंकि समय की पाबंदी है, बाकी मैचेस भी खेलने हैं। जी हाँ धन्यवाद। आशीष वाली अपना पहला ओवर लेके आ रहे हैं, ये एक बार फिर थोड़ा कवर्स पे खेलने का प्रयास कर रहे थे लेकिन मिस कर गए गेंद। ये फुल टॉस बॉल, अब देखना होगा कि अंपायर, जी हाँ नो बॉल यहाँ पर। अब फ्री हिट यहाँ पर महाकाल को मिल गई है, अब ये मौका है मैच का मोमेंटम अपनी तरफ शिफ्ट करने का। चलिए नो बॉल, फ्री हिट, स्टेप आउट किया, हिट किया, लेकिन फील्डर के हाथ में, रन आउट का चांस, कीपिंग एंड, और ये अपनी विकेट गवा बैठे यहाँ पर। ये ऐसा नहीं चल सकता यहाँ पर, नो बॉल फ्री हिट थी और उसमें आप विकेट गवा दिए। बहुत दुख होता है ऐसे बल्लेबाजी टीम को अगर कुछ ऐसा हो जाए, नो बॉल है फ्री हिट है और आप रन आउट हो जाए, कोई भी नहीं चाहता। इसी के साथ एक और झटका, ये बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर शैलपुत्री महाकाल को। ये देखिए थोड़ा कोऑर्डिनेशन में, वही हम बातचीत कर रहे थे, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, वो टीम कोऑर्डिनेशन, वो टीम बॉन्डिंग जरूरी है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस मैचेस खेलने होंगे आपस में। खैर अभी तक टूर्नामेंट अच्छा रहा है पर इस मैच में थोड़ा सा गड़बड़, सेम जैसा हमने पहली इनिंग में देखा कुछ उसी प्रकार का यहाँ पर दूसरी इनिंग में भी देखने को मिला। बल्लेबाज को इस पिच ने काफी तंग किया है, पहला ही मैच है आज 5वें दिन का, और लगता है कि पिच गेंदबाजों के लिए अनुकूल लग रही है। It's 19 balls, 22 runs at the loss of 3 wickets. 3 है ना? स्क्रीन पे अभी अपडेट हो गए, 23 रन पे ये चौथी विकेट गिर चुकी है। नितिन मल्ला आए हैं नए बल्लेबाज। जी हाँ इस बार स्क्रीन ने भी साथ दिया है, तो बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा मैं अमन जी का कि आज वो स्कोर्स काफ़ी जल्दी सिंक हो रहे हैं। चलिए जीत के लिए अभी चाहिए 51 रन्स, अभी लगभग वो 6.3 ओवर
रहते एक बार फिर से वो ऑन ड्राइव, अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद यहाँ पे, एक और डॉट बॉल। ये शॉट इस बार फाइन लेग के ऊपर से खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद गई डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के पास, मिलेगा एक और सिंगल। ये सही अप्रोच है, ठीक है, प्रेशर है, आप पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं, खराब गेंद मिल रही है उसको भी मारने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी तक चीज़ें अच्छी वैसे घटी नहीं है बल्लेबाजी टीम के साथ। सेम जैसा हमने पहली इनिंग में देखा बल्लेबाजों के साथ, वही वैसा ही कुछ दूसरा इनिंग में ये एक और थोड़ा सा फंसा लिया था जाल में बल्लेबाज को, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरी है गेंद। ये गेंद फंस के आ रहा है, थोड़ा रुक के आ रहा है। इसी के साथ 4 ओवर 26 रन 4 विकेट के नुकसान पे होता है स्कोर शैलपुत्री महाकाल का। 4 ओवर्स 26 फॉर 4। चले चले ऑन ग्राउंड, थोड़ा सा जल्दी से खेल को आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए हम जो अगली 2 टीमों का मैच है उनके कप्तान से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाइए टॉस के लिए। टीम अमरनाथ वर्सेस ज्वाला सतीश सर, दोनों के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाइए। चलिए पहली गेंद पे ये प्रहार का, और ये 6 रन यहाँ पर अनमोल ने एक बार फिर ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, इस पे सफल, और एक 6 रन यहाँ पर मिलते हुए बल्लेबाजी टीम को। इसी के साथ टीम का स्कोर 34 रन पे पहुंच चुका है 4.2 ओवरों के बाद। करंट रन रेट 7.85, रिक्वायर्ड रन रेट 7.23 का, यानी 7.25 का आपको रिक्वायर्ड रन रेट है। थोड़ा सा वो रन रेट वाले खेल में पीछे ये एज, ये कीपर ने क्या कैच छोड़ा है ये देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तो ये निकल चुकी है गेंद और मिलेंगे 2 रन। थोड़ा सा कीपर को भी मुस्तैद रहना पड़ेगा। छः 7 8 10 रन इस ओवर में अभी तक पड़ चुके हैं, 3 ही गेंदों में अभी तक 10 रन पड़ चुके हैं। ये इस बार अच्छा शॉट कवर्स की तरफ मारने का प्रयास, पीछे फील्डर, एक और सिंगल यहाँ पर। इसी के साथ रन रेट 8 का पहुंचता हुआ, रिक्वायर्ड रन रेट घटता हुआ 7 पे। और थोड़ा सा वापसी मोमेंटम वापस से बैटिंग टीम की तरफ शिफ्ट होता हुआ। ये काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले इस टूर्नामेंट में। एक और यॉर्कर सीधा सिंगल से खुश रहेंगे यहाँ पर नितिन मल्ला। 4 गेंदे 4 रन, वो रना बॉल, डॉट बॉल्स नहीं खेली है, दबाव नहीं बनाया अपनी टीम के ऊपर। चलिए आखिरी गेंद इस ओवर की, लेकिन फिलहाल ये वाइड बॉल। कैमरामैन टॉस ले लीजिएगा, साइड कैमरा। जी हाँ आ गए। So we have both the captains for the toss. Team Amarnath, we have Captain Puneet, and for Team Jwala Satish we have. It's heads is the call by Jwala Satish sir, and it's tails. So Team Amarnath has won the toss and choose to ball first. On back to the game. So it's 5 overs 47 for 4. Now required run rate is less than 6, it's 5.60. Now batting team is in a better position to win the match. Fielding team needs to, just take 2 or 3 more wickets to bring pressure back on the batting team.
ये विकेट, इसी विकेट की बात कर रहे थे यहाँ पर वो मोमेंटम में आने के लिए, और वो विकेट गिर चुकी है। चलिए गेम को वापस से शुरू करते हैं जल्दी से। ये अपील दी है, काफी जोरों से अपील दी है, कैच लगा है, अंपायर का इशारा नॉट आउट, और लेकिन अच्छा प्रयास यहाँ पर। ऑफसाइड, ऑफ स्टंप, वो गेंद रखी, पड़ के बाहर गई गेंद। बल्लेबाज एक बार फिर से टीम महाकाल को वो परसों की तरह जो हमने तीसरे दिवस पे देखा था वैसी कुछ वापसी करनी पड़ेगी यहाँ पर। एक और डिफेंस यहाँ पर, सिंगल लेते हुए बल्लेबाज। तुषार जुच्छी थे हमारे अभी नए बल्लेबाज टीम पे, इसके साथ आधी टीम इनकी पवेलियन जा चुकी है। इस बार अच्छा शॉट, लेकिन फिर से फील्डर मौजूद, यहाँ पे मिलेगा एक और सिंगल। ये अच्छा सूझबूझ यहाँ पर, सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे हैं क्योंकि विकेट गिरी है, लेकिन वो स्कोर कार्ड को थमा नहीं रहे। स्कोर कार्ड एकदम चलते रह रहे, एक रन, 2 रन, और ज़्यादा डॉट बॉल्स नहीं खेल रहे। ये चीज़ पे उन्होंने अच्छा सा काम किया आज। ये लेग बाइज है, उसके रन तो यहाँ पर इस टूर्नामेंट में हमने नहीं रखे, तो इसलिए एक और डॉट बॉल गिनी जाएगी। जितने भी दर्शक हमारे लाइव जुड़े हैं उन सब का भी हम एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। ओ अच्छा शॉट यहाँ पर, अच्छा क्रिकेटिंग शॉट, सिंगल यहाँ पर। 2 रन का कॉल और 2 रन भाग भी जाएंगे आसानी से। अच्छे रनिंग बिटवीन द विकेट्स, कुछ इस प्रकार का वो टीम कोऑर्डिनेशन, वो ऐसे बॉन्डिंग वो देखने को मिलता है। इसी के साथ टीम का स्कोर होता है 51 फॉर 5 आफ्टर 6 ओवर्स। 6 ओवर्स 51 फॉर 5। करंट रन रेट 8.5 का, रिक्वायर्ड रन रेट 6 का, यानी लगभग वो रन है बॉल आप चेज अभी कर रहे हैं। कप्तान उज्जवल खुश है यहाँ पर महाकाल के। राहुल कोल स्क्रीन पे दिखा रहे हैं नए गेंदबाज अभी। चलिए 24 गेंदे 24 रन जीत के लिए चाहिए, और विनिंग और बॉलिंग टीम को चाहिए जीतने के लिए 5 विकेट। अब कौन बाजी मारेगा ये देखना पड़ेगा। कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से स्वागत है यज्ञा की कोर टीम का। ये नो बॉल यहां पर अंपायर ने दिया, और एक और फ्री हिट यहां पर। ये फ्री हिट पे अगर आपने कमाल कर दिया तो मोमेंटम पूरी तरीके से बैटिंग टीम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वहां से फिर ओवर पाना मुश्किल हो जाएगा फील्डिंग टीम के लिए। ये यहाँ पर अच्छी बॉल, अच्छी डॉट बॉल यहाँ पर फ्री हिट के बावजूद। आज अच्छा वो क्लोज कॉन्टेस्टेड मुकाबले देखने को मिला है, और इस सीजन में पिछले इस वीक में खास करके काफी क्लोज कंटेस्टेड मुकाबले रहे हैं। एक और ऑफसाइड था, वो यॉर्कर डाली है, 2 की मांग, विपिन लॉन्ग ऑफ के फील्डर थ्रो किया, मिलेगा लेकिन डबल। एक और सिंगल यहां पर।
अच्छा फील्डिंग यहाँ पर। ये अगर कैच पकड़ लेते तो एक बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट के लिस्ट में ये शामिल हो सकता था। खैर अच्छा प्रयास वहां पर फील्डर के द्वारा। ये देखिए काफी डिफिकल्ट होता है वो जंप करके कैच पकड़ना, लेकिन ट्राई अच्छा किया। एक और प्ले एंड डैमेज यहाँ पर। ये जिनकी वो जो दिल के मरीज है उनके लिए ये मैच नहीं है, क्योंकि काफी क्लोज कंटेस्टेड मुकाबला चल रहा है अभी तक। कांटे की टक्कर दोनों टीमें एक दूसरे को दे रही है, तो दिल थाम के बैठिए, अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है। ये शॉट क्या, ये 6 रन है, एक और 6 रन, एक बार फिर से इस मैच में ट्विस्ट। इसी के साथ 7 ओवर समाप्त होते हैं, टीम का स्कोर होता है 62 फॉर 5। चलिए और ये प्ले एंड डैमेज, अच्छी बॉल यहां पर। 18 गेंदे 15 रन की आवश्यकता। माफ कीजिए 13 रन की आवश्यकता 17 गेंदों में। एक और प्ले एंड डैमेज, अच्छी बॉल यहां पर। यहाँ इसी चीज की बात कर रहे थे कि ये मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और जब तक मैच खत्म नहीं होता तब तक कुछ भी कह पाना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कौन जीतेगा। खैर हौसले बुलंद यहाँ पर दोनों टीमों के। एक और यॉर्कर, अच्छी बॉल, ये क्या कैच है, वाह क्या कैच पकड़ा है, ये 1 हैंडेड कैच। ये आपको रिप्ले में जरूर देखना होगा। रचित ने क्या कैच पकड़ा है। अब आपने चाहे जैसे भी ये कैच पकड़ा हो, लेकिन ये टीम का मोमेंटम शिफ्ट कर दिया अपनी तरफ। ये देखिए आप दो रिप्ले में ये कैच थोड़ा सा नीचे झुके और ये 1 हैंडेड कैच। यहाँ पर ये गेंद फंस गई हाथों में। अब आप चाहे ये तुक्का लग गया है, चाहे अच्छी फील्डिंग है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने टीम के लिए थोड़ा सा काम कर दिया है। क्योंकि एक और विकेट डाउन और एक और थोड़ा सा ये गेम में ट्विस्ट। वंश भट्ट युवा बल्लेबाज इस टीम के, जर्सी नंबर 28 बैटिंग पे आते हुए। अब इनको थोड़ा सा सूझबूझ कर बल्लेबाजी करनी होगी। इसके बाद 2 ओवर शेष है, जीत के लिए मात्र चाहिए आपको 13 रन, यानी रन रेट आपका लगभग 5.5 के आसपास है, तो रन है बॉल से भी कम का आपको आवश्यकता है। स्कोर, ये कैच देखिए, वाह ये यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने अच्छा जज किया और एंड में वो 1 हैंडेड कैच। ये प्ले एंड डैमेज यहाँ पर, ये दबाव लग रहा है कि बैटिंग टीम पे आ चुका है दोबारा से एक बार फिर। कैच, क्या कैच पकड़ा वो। ये मुझे लगता है ये वाला कैच भी वो बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट के लिस्ट में शामिल। इसी के साथ अब 2 गेंदें शेष ओवर की। वाइड बॉल यहाँ पर। दर्शक दिल थाम के बैठी है, क्योंकि अभी तक ये मैच खत्म नहीं हुआ है। चलिए एक और यहाँ सफल बल्लेबाज, फुल टॉस गेंद, पीछे फील्डर लेके 6 रन यहाँ पर। ये टुक टुक करने वालों में से नहीं है। 6 रन से अपना खाता खोला और इसी के साथ जीत के और करीब पहुंचती हुई टीम महाकाल। ये हेलीकॉप्टर आया तो था ऊपर, लेकिन यहाँ पर ये बल्लेबाज ने ये शॉट मारा था। 6 रन यहाँ पर अब जीत के लिए चाहिए। डॉट बॉल यहाँ पर, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। जीत के लिए चाहिए 2 ओवरों में 6 रन, यानी 12 गेंदे 6 रन। क्या
गेंदबाजी टीम वो चमत्कार कर सकती है जैसा उन्होंने पिछले मैच पे करके बताया था। खैर देखना होगा। चलिए वाइट बॉल जीत के लिए अब सिर्फ 5 रन। चलिए एक और सिंगल यहाँ पर मिस फील्ड यहाँ पर। एक और ये शॉट, ये अच्छा शॉट, क्या फील्डर के ऊपर से चले जाएंगे 4 रन के लिए। 2 फील्डर भाग रहे, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। क्या क्या एट द एंड ये अच्छी फील्डिंग तो की है। फील्डिंग का 10 में से 10 नंबर। जानते हैं कि मैच निकल चुका है लेकिन अभी भी वो जान पूरी झोंक रहे हैं अपने इस फील्डिंग में। अच्छा प्रयास जर्सी नंबर 07। फील्डिंग में आपको पूरे मिलते हैं 10 में से, मैं तो कहता हूँ 10 में से 11 नंबर ले लो फील्डिंग में। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। क्या क्या फील्डिंग यहाँ पर, जबरदस्त फील्डिंग यहाँ पर। चलिए ये शॉट, इस बार 4 रन। इसी के साथ टीम महाकाल ये मैच जीतती हुई अपना बैक टू बैक। और ये दबदबा दिखाया इन नौजवानों ने इस बार। चलिए इसी के साथ मैन ऑफ द मैच है शैलपुत्री महाकाल के अनमोल। 38 ऑफ 28, 3 चौके मारे, 2 छक्के मारे और 145 का स्ट्राइक रेट। बॉलिंग में भी 2 ओवर देके 15 रन दिए और 2 विकेटें, 7 की इकॉनमी।